everyone, welcome to the non-stop learning where we learn English from Hindi. Guys, whenever we start a conversation, what do? We either ask question or give the answer. So today we are going to learn how to ask question and how to form question. So before starting, I would like to tell you, if you are new to my channel, please like, subscribe and share and press the bell icon so you get all the notification on time. So let's start. हम जानेंगे सबसे पहले कि WH फैमिली क्या होते हैं और उसके मीनिंग क्या होते हैं। हु का मतलब होता है कौन, जिसका यूज हम व्यक्ति के लिए करते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे तब हम हु का यूज करेंगे। हु का मतलब होता है कौन, हु आर यू, ठीक है ना, हु एम आई, ये सब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये क्वेश्चन सिंपल सेंटेंस से ही बनाए जाते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि सिंपल सेंटेंस से हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आई एम श्योर कि आज के बाद आपको कोई डाउट रह नहीं जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाए और क्वेश्चन कैसे बोले इनफैक्ट। सो देखिए यहाँ पे जो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं हु आर यू, आप कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। हु इज ही, वह कौन है, हु इज सी, वह कौन है। देखिए व्हेन, व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट इज इट बोल सकते हैं। व्हाट का यूज हम किसके लिए करते हैं, वस्तु और क्रिया के लिए। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के आपको वीडियो देखना पड़ेगा तभी जो है समझ में आएगा। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब और जब। व्हेन विल यू कम, समय के लिए यूज करते हैं। जब हमें पूछना हो कि आप कब आओगे, आप कब जाओगे, तब हम यूज करेंगे व्हेन विल यू कम। अब इसे WH क्यों कहते हैं, ये देखिए WH हर इसमें वर्ड में WH रहता है ना, ठीक है ना। अब WH करने का मतलब ये नहीं कि W के बाद H ही होगा, इसका मतलब ये होता है कि इस वर्ड में कहीं ना कहीं W और H छिपे होंगे ही होंगे, ठीक है। जैसे कि आप हाउ को ले लीजिए, यहाँ पे देखिए हाउ है तो हाउ में तो W इधर है, H इधर है। इसका मतलब ये नहीं कि सीक्वेंस में ही रहेगा, ठीक ना, बट रहना चाहिए, ये रहता है। विच मीन्स कौन सा, वेयर मतलब कहाँ, जहाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए समय के लिए हम यूज करते हैं किसका, व्हेन का। वेयर का कहाँ और जहाँ। वेयर का क्या मतलब होता है कहाँ और जहाँ। तो कहाँ और जहाँ वाले क्वेश्चन हम करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या बताएगा, हमें स्थान बताएगा, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम बोलते हैं ना, ठीक है। तो हम वेयर का यूज कहाँ के लिए करते हैं, स्थान के लिए करते हैं, ठीक। विच मीन्स कौन सा, कौन सी वाली किताब आपकी है। जब हम आपको विकल्प देंगे कि कौन सी किताब आपकी है, चुनने के लिए 1 2 3 ऑप्शन चुनने के लिए देता है, तब हम यूज करते हैं विच का। जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे देखिए विच कलर डू यू लाइक, ठीक है, आपको कौन सा कलर पसंद है। आपको हम ऑप्शन देंगे ग्रीन, रेड एंड ब्लू, तो आप बोलोगे रेड, ग्रीन, जो भी बोलोगे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम जब विकल्प की बात करते हैं तो विच का यूज करते हैं, या फिर अगर विकल्प नहीं रहेगा तब आप व्हाट का यूज तो करते ही है, क्या के लिए, ठीक है ना, बोलते हैं कौन सा कलर, व्हाट कलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए वाई, वाई मतलब क्यों, क्यों, वाई आर यू सैड, आप उदास क्यों हो। मीन्स जब कोई रीजन होता है, कारण बताने के लिए हम WHY, वाई का यूज करते हैं, ठीक है। हुज का यूज हम करें, हुज का मीनिंग होता है किसका, हुज का यूज हम करेंगे अधिकार के लिए, जब आंसर में ये आएगा कि यह मेरा है ये, ठीक ना। जैसे कि देखिए हुज से क्वेश्चन करेंगे, हुज पेन इज दिस, ये कलम किसकी है, तो क्या आएगा आंसर, यह मेरी है। पोजीशन की बात हो रही है तो हुज का यूज हम कब करेंगे, अधिकार के लिए, ठीक है। ये कलम किसकी है, हुज फोन इज रिंगिंग, किसकी फोन रिंग हो रही है, किसका फोन बज रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, माई फोन इज रिंगिंग, हिज फोन इज रिंगिंग। इस तरह से हम अधिकार के लिए हुज का यूज करेंगे। नाउ हुम, हुम मतलब किससे, किसको। हुम डिड यू कॉल, आपने किससे बात की, ठीक है। तो ये जो है हम ऑब्जेक्ट के रूप में हम हुम का यूज करते हैं, ठीक है, व्यक्ति के लिए, ठीक है। हुम का यूज हम किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। जैसे हुम डिड यू कॉल, ठीक ना। और जब अगर कहीं प्रीपोजिशन रहता है हुम के साथ तो हम प्रीपोजिशन को साथ में लिखते हैं, ठीक है। नाउ हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ आर यू, हाउ आर यू का यूज हम कब करते हैं, तरीका या फिर हाल चाल जानने के लिए, ठीक ना। तो अभी हम जानेंगे डिटेल्स में कि क्वेश्चन फॉर्म करिए तो थे WH फैमिली ओनली, इनके इंट्रोडक्शन थे। लेकिन अब जो हम सीखने वाले हैं वो किस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं वो सीखेंगे, कि सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखें, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड मेंशन योर कमेंट, गिव योर फीडबैक। देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, देखिए WH क्वेश्चन बोले या फिर WH वर्ड्स, WH फैमिली बोले, ठीक है, या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोले, सभी एक ही होते हैं, ठीक है।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि कोई WH फैमिली बोला, कोई WH वर्ड बोला या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस या वर्ड बोला। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यस नो क्वेश्चन एंड जिसमें यस नो का आंसर दिया जाता है, और एक होते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, शी इज राइटिंग अ लेटर, ये एक सिंपल सेंटेंस है कि वह पत्र लिख रही है। इसे हम क्वेश्चन में पूछेंगे, यस नो क्वेश्चन में, तो क्या पूछेंगे, क्या वो पत्र लिख रही है, तो हम बोलेंगे यस। इसका आंसर क्या मिला, यस, दैट्स व्हाई इट इज यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो जो ये यस नो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या कंपलसरी है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ठीक ना, कहीं कहीं मॉडल्स भी होते हैं, तो वो सभी यहाँ पे जो सब्जेक्ट के बाद होते हैं उनको हम आगे ले आते हैं। ठीक है, तो उन्हें पहले लाएंगे, जैसे कि हम बोलेंगे इज सी राइटिंग आ लेटर, बन गए क्वेश्चन, है ना, इजी। ठीक, एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हम बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ आप ये सोचिए कि यहाँ तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तब हम याद करेंगे जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि जब सिंपल सेंटेंस की बात करें, जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो हम डू और डज का यूज करते हैं नेगेटिव प्लस क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक ना, नेगेटिव में नोट लगा देते हैं और क्वेश्चन में पहले ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करते हैं। याद आया, दैट वाज डू एंड डिड। अगर नहीं आया तो आप मेरे टेंस वाले वीडियो को देखिए, जहाँ पे मैंने दो बार टेंस का वीडियो बनाया है, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओनली 45 मिनट में पूरे टेंस, दैट वाज वन वीडियो एंड वन बाय वन 12 टेंसेस के अलग से वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए ही है। तो गाइज भूलिएगा मत, वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है, आपके डाउट्स क्लियर होंगे और मजा भी आने वाला है उसमें। ठीक है, तो देखिएगा जरूर। देखिए, आई प्ले क्रिकेट, इसमें हम आई के साथ डू जाता है, तो हम इसको क्वेश्चन बनाने के लिए डू को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये आई। ठीक है, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं WH क्वेश्चन की। ठीक ना, WH फैमिली जो मैंने अभी पढ़ा उसको ऐड करके किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। तो गाइस, जब WH की बात आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि वाई, ठीक है, डू यू गो देयर, इस तरह से पहले हम वाई को लिखते हैं। अगर सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पे ऐसा रहेगा, यू गो देयर, यू गो देयर, ठीक है, यू गो देयर, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये भी सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, तो यू गो देयर में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, डू का करते हैं ना। तो WH वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक ना, तो इसका स्ट्रक्चर हम क्या बना लेंगे, WH प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी आप इसको बोलते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे इसके। ठीक है, दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस, ठीक ना, और इसका स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, आप इसे फॉर्म करके बना सकते हैं। लेकिन उतना ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रहा है स्ट्रक्चर पे, तो मैंने तो यूँ भी इजीली समझा दिया कि यस नो क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद बाकी के ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड यू गो देयर, ये जब टेंस की बात है, WH की बात आए तो WH फैमिली पहले, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स। WH वाले जो कुछ वर्ड हैं जो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यस नो क्वेश्चन तो आपने समझ लिया, अभी थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं WH वाले क्वेश्चन को। व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, हाउ, इससे क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। देखिए, पहले WH वाले वर्ड लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक ना, अभी अभी आपको बताया था मैंने। अभी देखिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, जब हम व्हाट की बात करते हैं, क्या का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ा कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, मीन्स
कौन सा काम कर रहे हो, ये क्रिएट होता है इसमें। व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे पहले हमने व्हाट लिखा, ठीक ना। स्ट्रक्चर को मैं समझा रही हूँ। फिर ये एक्सिलरी वर्ब आया जो कि आर है, एंड यू सब्जेक्ट है, एंड मेन वर्ब हमारा डूइंग है। अगर कोई और ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ ऐड करते, ठीक ना। नहीं है तो नहीं करेंगे ना। दूसरा देखिए वेयर वाला, पहले वेयर यानी WH वर्ड, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पहले वेयर लिखे हम, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ व्हेन की बारी, व्हेन WH वर्ड है तो पहले लिखे व्हेन विल यू कम होम, आप घर कब आओगे या फिर तुम घर कब आओगे, ठीक ना। तो हमने पहले WH लिखा, फिर ये एक्सिलरी वर्ब, ठीक ना, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर जो है सो मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन को इसी फॉर्म में हमें बनाना होता है। whom did you him whom did you talk to, आपने किससे बात की, ठीक ना। तो फिर यहाँ पे देखिए WH, उसके बाद ये भी एक्सिलरी वर्ब है जो पास्ट की बातें कर रहा है। किससे बात की थी, आपने किससे बात की थी, पास्ट के बारे में बता रहा है, दैट्स व्हाई डिड, ठीक ना। डू का V2 है। नाउ हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था, ठीक है। तो हाल चाल पूछने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हाउ जो है उसके बाद हमारा एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा अदर वर्ड, ठीक ना। तो अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं कि हु को हम एक्सेप्शन इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि कोई सब्जेक्ट के थ्रू उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, हु वॉन द मैच, तो हम लिख सकते हैं कि इंडिया वॉन द मैच, ठीक ना। इंडिया वॉन द मैच। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जस्ट सब्जेक्ट के बाद सीधा हमारा B2 आया, यहाँ पे कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं आया, हम जैसा पूछ रहे हैं आंसर दे दिए, इंडिया वॉन द मैच, ठीक ना। तो यहाँ पे हु को हम रिप्लेस करके इंडिया भी लिख सकते हैं। लड़ी बेसिक हम बोल सकते हैं हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग हम बोल सकते हैं। कौन आ रहा है, तो वह आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, माई फ्रेंड इज कमिंग। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि हु को रिप्लेस करके हम किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है हुज वाले, ठीक ना। हुज का हम यूज कब करते हैं, पोजीशन के लिए, या किसकी है बोलने के लिए, नोटबुक किसकी है या पेंसिल किसकी है, तो ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। जैसे कि हम लिखेंगे हु, जैसे कि ये बोलना हो, या पेन किसकी है, तो हम क्या बोलेंगे, पहले हुज, ठीक है, हुज प्लस नाउन, तो पहले नाउन क्या है, पेन, हुज पेन वर्ड इज दिस, ठीक है। हुज पेन इज दिस, या पेन किसकी है, ये नोटबुक किसकी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हुज नोटबुक, हुज नोटबुक इज दिस, ठीक है। ये कार किसकी है, ठीक ना, या फिर किसकी कार पार्किंग हो रही है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हुज कार इज पार्किंग, ठीक है, पार्किंग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस स्ट्रक्चर पे हम हुज का उपयोग पोजीशन के लिए करते हैं। कोई भी चीज मेरी है, उसकी है, किसकी है, पूछने के लिए हम हुज का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच का यूज हम देख लेते हैं। जब हम हाउ मेनी और हाउ मच से क्वेश्चन बनाना होता है हमें, तो हम ध्यान रखेंगे कि ये भी WH फैमिली है, तो पहले हम तो हाउ मेनी को लिखेंगे, लेकिन ये काउंटेबल नाउन में हम हाउ मेनी का यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन में हम हाउ मच का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपको कितने भाई बहन है, या फिर आप कितने भाई बहन हो, तो यहाँ पे हाउ मेनी का यूज किया, उसके बाद सिबलिंग्स, उसके बाद वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर जो है सो ऑब्जेक्ट दूसरा, ठीक है। नाउ हाउ मच डज द शूज कॉस्ट, जूते का कॉस्ट कितना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने हाउ मच जो है डज द शूज कॉस्ट, कॉस्ट के लिए हमने डज का यूज किया है, ठीक है। शूज क्या है हमारा थर्ड पर्सन, इसलिए हमने डज का यूज किया। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे हाउ मच का यूज किया है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद विल का, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा कि किस तरह से क्वेश्चन हम फॉर्म करें और किस तरह से क्वेश्चन पूछें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट में मेंशन करें। अगर वीडियो पसंद आया है गाइस, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि वीडियो उन तक पहुंच सके जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।